Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to Ganga TGTPGT Home Science. गंगा TGTPGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 2003 का PYQ प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी PGT के जो 2003 में परीक्षा हुई थी वही पेपर है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। तो गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गंधर्व विवाह। यानी विवाह, हिंदू विवाह में 8 भागों में बांटे गए हैं। आगे है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? तो औद्योगिकरण, व्यक्तिवादता, उच्च शिक्षा। वैसे तो इसमें ये होना चाहिए उपर्युक्त सभी, पर माना ये व्यक्तिवादता। आगे, परिवार का घरवार से संबंध है, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक रूप से, काल्पनिक रूप से। तो परिवार का घरवार से संबंध प्रत्यक्ष रूप से होगा, तो राइट आंसर होगा बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी बाहर खेलो बाहर। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो ये ऑगवर्न तथा निपकोप का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो भौतिक, मानसिक, धार्मिक। तो ये इसमें सभी हो जाएंगे। तो सर्वोच्च, बाहर निकल ले, निकलो जल्दी बाहर, बाहर खेलो। यस, यस, एक बार की समझ में ना आ रही है। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो भौतिक, मानसिक, धार्मिक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। नलिका विहीन ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, ये सभी। इसका भी राइट आंसर होगा 4, यानी ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियां, योग्यता और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। ब्रह्म शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर होगा 4, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन? अरे बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो शिक्षा समस्या का, स्वास्थ्य समस्या का, आवास समस्या का, तो यौन उत्पीड़न का। तो बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो यौन उत्पीड़न, यानी यौन उत्पीड़न का होना चाहिए। जोन्स के अनुसार विकास की समस्या नहीं है,
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जोन्स के अनुसार प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। जेम्स वर्ग की, फ्राइड की, स्टर्न की, टर्मन की। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टर्मन, स्टर्न की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिविलास शारदा, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर यानी 11 का आंसर पहला, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है इसका तो जाओ थोड़ी देर रहो फिर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो किस विद्वान ने एक विवाह को ही आदि स्वरूप माना है? अब पता नहीं किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो वेस्टरमार्क ने, बोगार्ड ने, मैकाइवर ने, मर्टन ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? तो 16, 12, 8 या 5। ये मैंने पहले ही बताया था, इसके 8 स्वरूप माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन की उपलब्धि होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का शिक्षित होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कि अत्यधिक धन हो फिर भी नहीं ये सफलता, वैवाहिक जीवन में सफलता मिल सकती। पति शिक्षित हो, पत्नी शिक्षित नहीं हो फिर भी नहीं मिल सकती, और पत्नी शिक्षित हो, पति ना हो तो भी नहीं मिल सकती। अगर दोनों ही शिक्षित हैं, उनमें समुचित समायोजन है तो वैवाहिक जीवन में सफलता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, इनमें से कोई नहीं। पति पर भी पड़ता है, पत्नी पर भी पड़ता है, पर इतना नहीं, पर सबसे अधिक पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक या शारीरिक? इसका राइट आंसर होगा यानी थर्ड, मानसिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा सुविधा। तो इसमें तो ये भी माना है कि व्यापार। फिर वैसे इसका राइट आंसर होगा
शिक्षा सुविधा प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। वेतन भी प्रत्यक्ष में आता है, व्यापार भी प्रत्यक्ष में आता है, पेंशन भी प्रत्यक्ष में आती है। शिक्षा सुविधा ये अप्रत्यक्ष में आती है। तो इसका माना तो ये है व्यापार पर, इसका राइट आंसर होना चाहिए 4। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर जी के अग्रवाल का। किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जीविकापार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह कथन किसने कहा है? तो कौटिल्य ने, हेनरी मैन का है, व्यास का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन किसने कहा है? कौटिल्य ने। ये कथन किसने कहा है? कौटिल्य ने के जीविकापार्जन के साधन और आभूषण स्त्री धन है। ये कथन कौटिल्य ने कहा है। अगला क्वेश्चन है रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो स्वादिष्ट पोषण देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो इसमें रोग की अवस्था में स्वादिष्ट भोजन देना ये राइट आंसर नहीं है। ये सभी राइट हैं कि संतुलित भोजन देना ही चाहिए, पोषण की कमी को दूर करना चाहिए, सामान्य पोषण को संतुलित करना चाहिए, ये सभी हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। किस में नहीं होती है? तो पीलिया में कम प्रोटीन दी जाती है, हेपेटाइटिस में भी कम प्रोटीन दी जाती है, वायरल में भी ये वायरस नहीं है, वायरल है, इसमें भी कम प्रोटीन दी जाती है। तो कुपोषण में हम कम प्रोटीन नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ज्वर किस रोग में नहीं होता है? तो 6 रोग में, जुकाम में, टाइफाइड में, उपरोक्त सभी में। तो 6 रोग में तो ज्वर रहता है, टाइफाइड में भी रहता है, जुकाम में ज्वर नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रणाशी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती हैं अस्थि मज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त। तो प्रणाशी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती हैं अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। पर इसमें बुक में यही दिया है कि जन्म से 2 सप्ताह हरलॉक के अनुसार, पर जो माना था वो जन्म से 2 वर्ष मान लिया था। जो 2021 वाला हुआ था उसमें जन्म से 2 वर्ष आंसर की में माना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, अमोनिया, साइनाइड्स आदि, क्लोरीन, फिटकरी, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमोनिया, साइनाइड, इसका राइट आंसर होगा ए। क्लोरीन और फिटकरी ये तो जल को शुद्ध करने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। ये किसने कहा है? ये कौटिल्य ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी और स्थापना 1992 होना चाहिए, 31 जनवरी 1992। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गर्भकालीन अवस्थाओं के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ बनाना, ये सभी इसकी
प्रमुख उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या हुआ? 27 या 28 होना चाहिए। 25, 29, 29। एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अब जो 2020 और 24 वाला आरडी है उसमें पहले वाला आई 300 और 350 कर दी गई है। 350 कैलोरी अतिरिक्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। तो 2.5 kg से बुकों में दिया है कम होता है वो अपरिपक्व होते हैं, पर इसमें 2 किग्रा से कम है तो वो अपरिपक्व माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपरिपक्व नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो बांधना चाहिए 2 इंच की दूरी पर और काटना चाहिए 4 इंच की दूरी पर। यानी जो छेदन वो गर्भनाल होती है उसे बांधने को कहा जाए तो 2 इंच की दूरी पर बांधा जाएगा और काटने को कहा जाए तो 4 इंच की दूरी पर काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रमण से पीड़ित हो, रात्रि में जब शिशु सो रहा हो तो माँ संक्रमण से पीड़ित हो। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत